अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन बनाने का एक नया तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन बनके रेडी होता है। यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 कप घी डाल देंगे। आप इस रेसिपी को ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो कि मैंने बहुत मोटे मोटे कटिंग करके इसमें डाल दिए हैं, और 1 गट्ठी लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 अदद हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और इस सारे मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके बाद 1 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ का, उसको भी हम कटिंग करके इसमें डाल देंगे और इस मसाले को हम तकरीबन इतनी देर तक पकाएंगे जब तक से ये नरम नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखें कि मसाला नरम होना शुरू हो गया है और अब इसको मैं किसी प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही प्यारी और भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो गई है, इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा जी, सारा मसाला निकालने के बाद इसमें जो घी थोड़ा बहुत चला गया है उसको भी हम निकाल लेंगे और इस मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे या किसी भी चॉपर में पीस लेंगे। उसी घी में मैं आधा किलो चिकन फ्राई कर लूँगी। चिकन फ्राई करने का मकसद होता है कि इसकी जो मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। हस्बे ज़रूरत इस पर नमक भी डाल दूँगी ताकि फ्राई करते हुए चिकन में जो नमक है वो अच्छी तरह से रच जाए। और चिकन को हमने तकरीबन इतनी देर तक फ्राई करना है कि जब तक से इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। इस तरीके में तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं। अब वो जो मसाला मैंने निकाला था वो मैंने इस तरह से पीस लिया है। आपको मैं मसाला दिखा देती हूँ, इस तरह से आपने भी इसको पीस लेना है। मैंने इसको चॉपर में पीसा है, आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा आपने इसको मोटा ही रखना है। और अब इस मसाले को चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और नमक मैंने इसमें स्टार्ट पे ही ऐड कर दिया था और आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक देख लें। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप इसको घर में ज़रूर बनाएं, घर वालों के साथ ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुर्ख मिर्च और 1 चम्मच साबुत धनिया जो बारीक पिसा हुआ है इसमें डाल दूंगी, ठीक है। और इस सारे मसाले को अब अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप मिर्च मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा जो है मिर्च मसाला खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ नॉर्मल खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल रेंज में मिर्च मसाला रखा है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि हम शिमला और चिकन बनाने जा रहे हैं तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनती है। अब यहाँ पर चिकन फ्राई करने के बाद मैंने 1 प्याली दही ले लिया था और दही को अब अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। वैसे तो आपने चिकन की बहुत सी रेसिपीज़ बनाकर ट्राई की होंगी, लेकिन आज मेरे कहने पर एक बार शिमला चिकन ज़रूर ट्राई करें। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि एक बार जब आप घर में बनाएंगे तो बार बार घर वाले आपसे बनवाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, जिसे मैंने इस तरह क्यूब्स की शेप में काट लिया है, ठीक है। और अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। यकीन करें ये बहुत ही मज़े का जो है चिकन बनके रेडी होता है और इसका टेस्ट तो बस क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही मज़े का लगता है। अब यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और भूनने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया है ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। और अब इसको हम फिर से थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे और फ्राई करते हुए हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे। उसका भी फ्लेवर इसमें बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसको अब खूब अच्छी तरह से हम भूनेंगे। वैसे तो ऊपर घी नज़र आना शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इसकी बुनाई करनी लाजमी है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है इसका। फ्लेम आप थोड़ा सा यहाँ पर फुल कर ले, जो इसमें पानी चमक रहा है ताकि वो खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, तो वो मैंने ऑप्शन जो है स्किप कर दिया है। यहाँ पर हमारा मज़ेदार चिकन शिमला रेडी है और ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बना था कि आप एक बार घर में जब बनाएंगे 2 के बजाय 4 रोटियाँ खा जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।